हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी जे। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट फ्लो रही है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसके इनसाइड पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डिस्टेंस एक्सिस से स्मॉल आर है, तो यहां एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, यहां एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे, तो इसमें करंट फाइंड करेंगे। तो J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, I अपॉन A। तो J इक्वल टू I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। हियर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। तो क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I की वैल्यू, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, तो इसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट आ जाएगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बी डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो बी डीएल cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बी क्लोज इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो इसमें आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी टूवर्ड सरफेस, सिलेंडर के सरफेस की तरफ। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, रेडियस कैपिटल आर, करंट डेंसिटी J इक्वल टू B इंटू आर। तो स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सॉलिड सिलेंडर एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस, r1 लेस देन कैपिटल R। तो इसमें एक सपोज करते हैं, एक रेडियस स्मॉल r का, इसमें यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, यहां एक स्मॉल r रेडियस सपोज करते हैं, इसका थिकनेस dx है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r dr हो जाएगा, तो इसमें करंट फाइंड करते हैं। तो समेशन I इक्वल टू 0 टू R1 J करंट डेंसिटी इनटू एरिया, जिसमें करंट फाइंड करना है, 2 पाई R dr इक्वल टू 2 पाई और 0 टू R1 BR 2 पाई R dr। ये J की वैल्यू पुट कर देंगे BR, B कांस्टेंट है, स्मॉल r डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस, तो ये 2 पाई बी 0 टू R1 R स्क्वायर dr हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई बी R1 क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये करंट निकल आएगा। अब नेक्स्ट एम्पियर्स लॉ ये है, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, ये एम्पियर्स लॉ है। तो इसमें B dl सेम डायरेक्शन में, B बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई b R1 क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B 2 पाई R1 इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई बाई 3 B R1 क्यूब, तो B इक्वल टू म्यू नॉट B स्मॉल b R1 स्क्वायर बाई 3, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये सिलेंडर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सोलिनॉइड। ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, इसमें करंट फ्लो रही है, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो इसमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में हो जाएगा, यहां करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा और यहां करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां इनवर्ड यहां आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो इसमें एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो एम्पीरियन लूप बनाएंगे, तो इसमें एक डीएल लेंथ थिकनेस लिया है, तो ये डीएल लेंथ है, और ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, ये एस पॉइंट, तो इसमें एम्पीरियल लूप है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है, तो ये क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, ये एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा इंटीग्रल P टू Q B डॉट dl प्लस इंटीग्रल Q टू R B डॉट dl प्लस इंटीग्रल Q R टू S B डॉट dl प्लस इंटीग्रल B डॉट dl
IS to P B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। ये है इसका, इसमें ऐसे करंट फ्लो रही है, द पार्ट RS इज सफिशिएंटली आउटसाइड, जो RS पार्ट है ये बाहर की तरफ है, outside the solenoid, therefore magnetic field intensity with this part will be zero, due to this part magnetic field यहाँ जीरो होगा, और ये हो जाएगा n, क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें यूज करेंगे तो ये b dl cos 0 डिग्री हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और dl सेम डायरेक्शन में, ये एम्पीरियन लूप है, तो ये b dl cos 0 प्लस d dl cos 90 डिग्री हो जाएगा, ये QR में, प्लस b dl बाहर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, रीजन है करंट जीरो है, तो प्लस क्लोज इंटीग्रल b dl cos 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, तो इसको लिख लेंगे b और dl की वैल्यू हो जाएगी x, इसका लेंथ x है, साइड x है, तो म्यू नॉट n इंटू एक्स इंटू I, तो b इक्वल टू म्यू नॉट n I हो जाएगा, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। थैंक यू।